क्रेटोस, ये नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? एक ऐसा कैरेक्टर जिसने ओलंपस के सारे भगवानों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया, जिसने नॉर्स माइथोलॉजी में घुस के वहां के भगवानों को मैग्नी, मोरी, बोल्डार ऐसे सारे भगवानों को मौत के घाट उतार दिया। घोस्ट ऑफ स्पार्टा, एक स्पार्टन वॉरियर। क्रेटोस का नाम आते ही हमारे दिमाग में सारी बातें आना शुरू हो जाती हैं कि क्रेटोस एक बहुत ही खतरनाक बैडएस गेमिंग कैरेक्टर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि क्रेटोस एक फैमिली मैन है तो क्या तुम लोग बिलीव करोगे? क्योंकि हमने ना हमेशा क्रेटोस को इसी तरीके से देखा है कि वो किसी ना किसी की जान का प्यासा है, लेकिन कैसे एक फैमिली किसी को बदल के रख सकते हैं, यहाँ तक कि क्रेटोस को भी। तो वो चीज इस वीडियो में मैं आज तुम्हारे लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। फैमिली, परिवार, रिश्ते, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी भी इंसान की, किसी भी आदमी की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों साबित हो सकते हैं। जहां अपनी फैमिली पे बात आती है, लोग किसी के भी सामने आसानी से झुक जाते हैं कि मेरी फैमिली को कुछ मत कर, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा। लेकिन अगर उसी फैमिली पर यह बात बन जाए कि हाँ इनको खतरा है, तो चाहे फिर सामने भगवान हो या शैतान, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब कोई भी लड़ाई, जंग, पुण्य, पाप, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। जो मायने रखती है वो है फैमिली। सेम चीज हम क्रेटोस के केस में भी कह सकते हैं, जहां वो पर्शियन आर्मी के सामने लड़ने गया था सेनापति के तौर पे, और जब पर्शियन आर्मी ने उसको सभी तरफ से घेर लिया और जब वो मरने के लिए तैयार था, तो वो एरिस से भीख मांगता है कि मेरी जान बचा ले, मैं तेरी जो है पूरी उम्र गुलामी करूंगा, जिसकी उसे कीमत चुकानी पड़ती है एरिस का गुलाम बन के। लेकिन यहाँ पर चीजें सब कुछ सही चल रही थी जब तक क्रेटोस के हाथों धोखे से उसी के परिवार को नहीं मरवा दिया गया था। अब यहाँ पर एक चीज देखो, जब तक क्रेटोस की फैमिली थी, वो एरिस से भीख मांग रहा था जान की कि मुझे बचा ले कुछ भी करके। लेकिन जब उसे पता लगा कि मेरे ही हाथों मेरी ही पत्नी और बच्ची की इन्होंने मौत करवा दी है, मरवा दिया है उन्हें मेरे ही हाथों, तो क्रेटोस इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसे अभी अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं। वो भगवानों के खिलाफ जंग छेड़ देता है। रास्ते में जो भी आए मौत के घाट ही जाएगा, उसके अलावा कोई और जगह नहीं है। वो जब एक एक को मारना शुरू करता है, सबसे पहले एरीज और उसके बाद तो भाई साहब ना जाने किस किस को, चाहे वो पोसाइडन हो, चाहे वो हेडीज हो, चाहे वो उसका बाप ज़्यूस ही क्यों ना हो। उसके बाद उसे फिर से एक थोड़ी सी उम्मीद मिलती है, जहां उसे पता लगता है कि उसका भाई, उसकी माँ दोनों अभी जिंदा हैं। वो अपनी माँ के पास पहुंचता है, लेकिन क्रेटोस जब अपनी माँ के पास पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि उसकी माँ अब बस मरने वाली है, और ज़्यूस ने जो है उसे एक श्राप दिया है कि वो मरने के बाद जो है एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाएगी। और उस जगह मरने से पहले जो उसकी माँ है उसे बता देती कि तुम्हारे पिता जो हैं ज़्यूस हैं, हाँ ओलंपस के भगवानों के राजा। ये बात सुनने के बाद क्रेटोस का और भी दिमाग खराब हो जाता, लेकिन उसकी माँ क्योंकि अभी इस वक्त मॉन्स्टर में तब्दील हो चुकी थी, तो उस वक्त उस मॉन्स्टर को मारना भी जरूरी था, वरना उसके बिना उसकी माँ को कभी भी मुक्ति नहीं मिलती। उसे मारने के बाद जो है वो अपने भाई के पास जाता है और वो भी उसी के आंखों के सामने मारा जाता है थैनेटोस के आगे। तब थैनेटोस को क्रेटोस जिस मौत मारता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से देख रहे हो किस तरीके से किसी बंदे को जो है अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, लेकिन फैमिली के आते ही उसे अपनी जान की परवाह होने लगी कि मेरे बाद इनका क्या होगा। उसकी चिंता फिर से खत्म हुई जब उसको अपनी फैमिली खोनी पड़ी। वो एरिस को मार देता है, लेकिन फिर से उसे कुछ उम्मीद दिखती है कि मेरे माँ और भाई अभी जिंदा है, तो वो फिर से कुछ उम्मीद जुटा करके आगे बढ़ता है, लेकिन उनका मिलन बस मिलन बन के ही रह जाता है, उससे आगे उनका कुछ हो नहीं पाता। वो फिर से उससे अपनी फैमिली छिन जाती है। लेकिन जब इसके बाद क्रेटोस अपने बदले की आग में आगे बढ़ता है तो वो पूरे ओलंपस को तबाह कर देता है। लिटरली पूरे ओलंपस के सभी भगवानों को मौत के घाट उतार देता है, बहुत ही ज्यादा बेरहमी से। और इसके बाद भी बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। क्रेटोस यहाँ सब कुछ छोड़ करके जाता है कि बस हो गया, बहुत खून खराब हो गया। वो दूसरी जगह जाता है, अपनी एक नई फैमिली स्टार्ट करता है, नई जिंदगी स्टार्ट करता है, अपने यादों से, सपनों से भाग करके, अपने नाइटमेयर से भाग करके। लेकिन वहां पर भी उसकी वाइफ मारी जाती है। वहां पर भी उसके बाद भी वो शांत ही बैठा था जब तक कि बेल्डोर
उसे आकर के छेड़ नहीं देता। और जब क्रेटोस को भनक लगती है कि बेल्डोर जो है मेरे बेटे के लिए खतरा साबित हो सकता है, तो क्रेटोस फिर से गॉड ऑफ वॉर बन जाता है। और अभी गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में भी हम यही चीज देखेंगे कि क्रेटोस पहले से किसी पर हमला नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि थॉर उसे मजबूर करेगा हमला करने के लिए, तो क्रेटोस जरूर हमला करेगा और थॉर की भी लंका लग गई समझो। सो मेरे को जो है क्रेटोस के बारे में यही बताना था, क्योंकि हम जब भी क्रेटोस का नाम सुनते हैं हम हमेशा यही सोचते हैं कि वाह क्या मतलब कितना ही बेडस कैरेक्टर है, कितना पावरफुल, कितना ब्रेव, कितना फियरलेस। एक्चुअल में वो फियरलेस नहीं है, लेकिन जब किसी भी बंदे की तुम फैमिली को टारगेट करते हो ना, तो वो फियरलेस हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम आखिर जी ही क्यों रहे हो इस दुनिया में? तुम्हारा जो अस्तित्व है वो तुम्हारी फैमिली से ही है। तुम क्या हो, कौन हो, क्या नहीं हो। और अगर वो ही नहीं रही तो तुम क्या ही बताओगे मैं हूं कौन, किसकी औलाद हूं, किसका बाप हूं, किसका भाई हूं, तुम हो कौन? मोस्टली लोगों की पहचान जो है उनकी फैमिली ही होती है, उनका सारा जहान उनकी फैमिली ही होती है। और अगर उनको कोई टारगेट करे तो फर्क नहीं पड़ता सामने कौन है। और उसके बाद चाहे क्रेटोस हो या कोई आम आदमी, वो पूरी ताकत से लड़ता है। तो यही था इस वीडियो में। और मैं ना मतलब चीजों को कुछ यार ज्यादा ही अलग नजरिए से देखने लग चुका हूँ। मतलब किसी ने सोचा होगा कि क्रेटोस के बारे में, उसको मतलब उसकी फैमिली के बारे में और इतना डीपली मैं कभी कुछ सोच जाऊंगा, लेकिन नहीं। हर बंदा इतना बुरा भी नहीं होता। मैं मानता हूँ क्रेटोस ने बुरे काम किए हैं, उसने बेगुनाहों को भी मारा, उसने और भी कई काम किए हैं जितने की तुमने देखे होंगे उसके गेम्स में। लेकिन यहाँ बात फैमिली की, और जब फैमिली की बात होती है तो चीजें मैटर नहीं करती। सब करो जो तुम्हारी फैमिली को खुश रखने के लिए जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी का मर्डर करने के लिए जाओगे, लेकिन एटलीस्ट तुम अपनी तरफ से कोई कमी ना ही छोड़ो तो बेहतर है। फिलहाल यही था इस वीडियो में। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, किसी और गेम की स्टोरी में, किसी और गेम के रोस्ट में, या किसी अलग ही टाइप के टॉपिक पे जो कि तुम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, जैसे कि ये ही टॉपिक मान लो इस वीडियो का। सो ऐसा कुछ ना कुछ मैं बीच बीच में लाता रहूंगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं चाहता हूँ तुम लोगों से विदा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने अपनों का ख्याल रखना। मेरी तरफ से टाटा।